बोहरा जी इस बात को कह चुके हैं कि वेस्ट बंगाल केस में नए वकील के बारे में गुफ्तगू चल रही है लगातार। कौशिक दास जी की तरफ से अपने स्तर से और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। अभी जैसा कि पिछली बार डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी और उसके बाद जो है जस्टिस हिमा कोहली ने इस बात को जो है सामने रख दिया था कि अभी आपके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है और इस कारण हम आपके केस की सुनवाई नहीं कर सकते। और इस बात में काफ़ी फटकार पड़ी थी एनआईवी डीएलएड पक्ष को। जस्टिस हिमा कोहली इस बात पर नाराज़ थी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनका जो उस पर बहस की बात हो रही थी और उस पर बहस सुचारू रूप से नहीं चल पाई थी। इस बारे में ये कहा गया था कि एनआईवी डीएलएड पक्ष के वकील जो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करके रखें जिससे कि इस पे केस पे आगे चर्चा हो सके, और वो नहीं हो पाया था जिसके कारण जो है केस की सुनवाई टल गई थी। अब इस बात पर मंथन जारी है लगातार कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो कि जो एनआईवी डीएलएड का केस जिस प्रकार का फैसला पहले आ गया था उसी प्रकार का फैसला फिर से आ जाए, इस बात की पुनरावृत्ति ना हो। और इसके लिए फिर से जो है मंथन जारी है और वकील जो है अच्छे रखे जाएं, अच्छे से बहस की जाए। जैसा कि तमाम टैग्ड केस हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की जा रही है। तो इस बात को समझना है कि बोहरा जी लगातार इस बात पर निगाह जमाए हुए हैं कि फैसले की पुनरावृत्ति ना हो। जिस प्रकार का एक फैसला जो है काफ़ी दुखद परिणाम दे रहा है हर राज्य के अभ्यर्थियों को, उस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और कहीं ऐसा ना हो कि इतने अधिक सबूत होने के बावजूद भी एनआईवी डीएलएड का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट की जज के सामने सही रूप से अपनी बात को न रख सके। तो इस बात को लेकर के लगातार मंथन जारी है और अगली डेट मिल गई है 1 मार्च को। इस केस की फिर से सुनवाई होगी और उसके लिए लगातार जो है पक्षकारों की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि ये केस जो है अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जा सके, जिससे कि इस बात का आभास हो, 14 लाख शिक्षकों के दर्द का आभास सुप्रीम कोर्ट को हो। और अभी तक जैसा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात रखी गई है उससे सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में सहमत नहीं दिखाई पड़ा। तो अब जो है नई सुनवाई में क्या निकल करके मामला आएगा यह 1 तारीख की बहस में पता लगेगा। 1 तारीख को जब केस स्टेटस देखा जाएगा, काज लिस्ट देखी जाएगी और वकीलों की बहस देखी जाएगी और जज साहब देखेंगे कि इसमें जो पुराने डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी वो कमी दूर कर ली गई कि नहीं कर ली गई। उसके बाद वो उनके सामने पटल पर जो है प्रस्तुत होगा और इसमें वकील नए सिरे से बहस करेंगे। कुल मिला करके जो हमारी जज वकील साहिबा हैं वो भी इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं कि इस केस को कैसे सटीक तरीके से रखा जाए और कहीं हमारे पक्ष में कोई चूक ना होने पाए। तो देखते हैं कि 1 तारीख को इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर क्या रखा जाता है और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, जिससे कि 14 लाख अभ्यर्थियों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।